दरअसल प्रयागराज में डटे हुए छात्र नॉर्मलाइजेशन के जरिए रिजल्ट का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये पैटर्न पारदर्शी नहीं है, इसलिए इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। छात्रों का ये भी तर्क है कि ये सिस्टम एक बार लागू हो गया तो हमेशा के लिए इसे उन पर थोप दिया जाएगा। इससे मेरिटोरियस छात्र यानी कि वो छात्र जो ज्यादा बेहतर है, जिनकी शिक्षा, जिनकी पढ़ाई, जिनकी मेहनत ज्यादा है, उन्हें नुकसान पहुंचेगा। अखिलेश यादव ने छात्रों के प्रदर्शन को लेकर दूसरे दिन भी यूपी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। कि नौजवान हजारों की संख्या में धरने पर बैठा है प्रयागराज में। वो नौजवान कह रहा है कि हमें परीक्षा कराओ, हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये सरकार पता नहीं क्यों परीक्षा कैसी कराना चाहती है। जो लोग नारा दे रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, जो नारा देते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, बताओ परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। परीक्षा में न जाने कौन सा बदलाव चाहते हैं। ये योगी सरकार अनुपयोगी है। और जो आयोग है, आयोग बन करके खड़ा है, वो नौकरी नहीं दे पा रहा, वो परीक्षाएं नहीं करा पा रहा। जो नौजवान नौकरी ढूंढ रहा है वो जान गया है कि नौकरी भाजपा के एजेंडा में नहीं है। ये नौकरी देना, पेपर कराना, समय पर नौकरी मिल जाए, वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं बचा। और ये न केवल नौजवानों को धोखा दे रहे हैं, बल्कि नौजवानों के भविष्य को भी धोखा देने का काम कर रहे हैं। नौकरी है ही नहीं, रोजगार नहीं। और इलाहाबाद के हजारों छात्र आंदोलन कर रहे हैं। एक बार फिर से जरा इन तस्वीरों को देखिए। अब ये समाजवादी पार्टी के पास देखिए एक मौका हो सकता है आयोग के ऊपर इल्जाम लगाने का या सरकार के ऊपर इल्जाम लगाने का, लेकिन विकल्प क्या है और समस्या का समाधान क्या है? क्योंकि आयोग जो तर्क दे रहा है कि इससे पहले भी लीकेज की खबर आई, परीक्षा को निरस्त करना पड़ा, आगे भी कहीं कोई लीकेज ना हो जाए, कहीं प्रश्न पत्र लीक ना हो, इन तमाम परेशानियों से बचने के लिए ही अलग अलग शिफ्ट में पेपर का इंतजाम कराया गया। और किसी भी प्राइवेट सेंटर को इन्वॉल्व करने से बेहतर सरकारी सेंटर्स के जरिए ही एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का फैसला लिया गया। और इसलिए कि सबको बराबरी का अधिकार मिले, इससे नॉर्मलाइजेशन का एक पूरा फ्रेमवर्क भी तैयार किया गया। इसकी जानकारी भी छात्रों को दी गई, लेकिन छात्र इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। परीक्षा के नियमों को लेकर ही ये पूरी लड़ाई सड़क पर लगातार चल रही है। चौथा दिन हो गया है। छात्रों की अपनी बातें हैं, आयोग की अपनी बातें हैं, बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, समाधान कैसे निकलेगा? अब ऐसा लग रहा है कि डीएम के बस की भी बात नहीं रह गई है। अब डीएम लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर दिन कई दफा छात्रों से बात करने का प्रयास किया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन्हीं छात्रों के बीच में कुछ छात्र संघ यानी कि किसी पार्टी के छात्र संघ के अगर कार्यकर्ता और नेता भी शामिल हो जाए, भले वो छात्र ही क्यों ना हो, तो एक तरीके की विचारधारा भी इन छात्रों के बीच में पैदा करने की कोशिश की जा रही है। क्या ऐसे में समस्या का समाधान निकलेगा? सवाल यही है।